अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि एक साधक किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमने यह भी जाना कि एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती, अपितु यह जन्म जन्मांतर की भक्ति का योग होता है। यह यात्रा पुनः नए जन्म में वहीं से शुरू होती है जहां पूर्व जन्म में रुकी थी। यह एक निरंतर धारा है जो हमारे हृदय को परमात्मा रूपी सागर में मिलाने पर ही समाप्त होती है। 8वें अध्याय का आरंभ महाबली अर्जुन के प्रश्नों से होता है, जिसमें वे भगवान से ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि के बारे में पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ही ब्रह्म है और जो आत्मा का स्वभाव या विद्या है वह आध्यात्म है, और प्राणियों का अपने होने को प्रकट करने के लिए जो भी भाव होता है उसे ही कर्म कहते हैं। सृष्टि की रचना से पहले परमात्मा संकल्प लेते हैं, एको अहम बहुश्यामि, अर्थात मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। यही आदि कर्म है। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। इस समय के बाद ही प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है और प्राणी अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार क्रियाशील हो जाते हैं। वास्तव में भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है और इसी से प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। इसके बाद भगवान अधिभूत के बारे में बताते हैं कि जो क्षर हो अर्थात नाशवान पदार्थ है वे अधिभूत कहलाए जाते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों से बनी हुई परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं जो भगवान के संकल्प से प्रकट होते हैं और सृष्टि का आरंभ करते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी मैं ही हूँ। वास्तव में मनुष्य देह प्राप्त करके ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी योनियों में तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते। केवल मनुष्य देह में ही नए कर्म बनते हैं और उन कर्मों को प्रेरित करने वाले स्वयं भगवान होते हैं, जो अंतर्यामी रूप में हम सबके भीतर रहते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा से शुद्ध हो जाते हैं और वह बंधन कारक नहीं होते। परंतु जहाँ राग द्वेष हो वहाँ मनुष्य भगवान से प्रेरित नहीं होता और अपने अनुसार ही कर्म करता है। फलस्वरूप वह जन्म मरण के कर्म बंधन में फंस जाता है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की प्रेरणा से ही कर्म कभी दूषित नहीं होते। इस देह में परमात्मा का वास है। जो यह बात जान लेता है वह इस शरीर से कभी भी कोई निषिद्ध कर्म नहीं करता। जैसे कि एक जल का परमाणु भाप, बादल, वर्षा, ओले या बर्फ में भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है, परंतु वास्तव में वह एक ही है। उसी प्रकार सृष्टि के अनेक रूप हैं, फिर भी मूल तत्व एक ही है जो कि परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भजन या साधना नहीं की हो और भगवान से सदा ही विमुख रहा हो, यदि अंतकाल में उसको भगवान का नाम या भगवत चरित्र सुनाया जाए तो उसे भगवान का स्मरण हो जाता है और उसका कल्याण होता है। यदि संभव हो तो मरणासन व्यक्ति को भगवत गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की
सद्गति का विशेष वर्णन आता है। इसे सुनने से स्वतः ही भगवत स्मृति हो जाती है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा का ही एक अंश है। प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म भी होता है। जैसे यदि कोई अंत समय में अपने पालतू कुत्ते का स्मरण करे तो वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, परंतु केवल मनुष्य शरीर में ही यह विशेषता है कि उसका अंतकाल स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है। मनुष्य जिससे भी अपना संबंध जोड़ लेता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। यदि अंतकाल में वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं और वह भगवत विलीन हो जाता है। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल परमात्मा के साथ ही है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने मन और बुद्धि को सदा ही भगवान के चरणों में समर्पित करे। परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाले हैं। जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक प्रकाश रहता है, उसी प्रकार परमात्मा में भी स्वतः स्वाभाविक ज्ञान बोध रहता है। भगवान कहते हैं कि जो साधक अंत समय में अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोककर और अपने प्राणों को आज्ञा चक्र पर रखकर इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे महात्मा मुझे प्राप्त करके इस मृत्युलोक में पुनः जन्म नहीं लेते। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भगवान ने महात्मा कहा है। अन्य किसी साधक को यह संबोधन नहीं दिया गया है। भगवान ने भक्तों को सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने भक्त के लिए स्वयं को सुलभ बताया है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों तक जाने पर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है, परंतु भगवत प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इसके पश्चात भगवान अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं, जिनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो परम ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले जो साधक कृष्ण पक्ष की रात्रि में या सूर्य के दक्षिणायन होने पर उन 6 महीनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग लोक जाते हैं, परंतु स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों ही पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह यह भी जानता है कि वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, उनको भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।